हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप चार्ट्स देखते हो, इंडिकेटर्स लगाते हो, फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि चार्ट्स एक्चुअली क्या कह रहा है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे चार्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से रीड किया जाता है, बिना ओवर कॉम्प्लिकेशन या बिना इंडिकेटर ओवरलोड के। क्योंकि अगर आप चार्ट्स को क्लियरली रीड नहीं कर पाते हो तो या तो फिर आपकी एंट्रीज गलत होगी या फिर आपका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा और आपकी ट्रेडिंग हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेगी। मोस्ट ट्रेडर्स चार्ट्स देखते हैं लेकिन चार्ट्स को समझते नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में वही चार्ट रीडिंग स्किल्स सिखाने वाला हूँ जो आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग खड़ा करेगी। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5-6 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और चार्ट रीडिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप में डेवलप होती है, जो मैंने भी मेरी मेंटरशिप और लर्निंग जर्नी में इम्प्लीमेंट की, सीखी और आज उसे एक अलग लेवल तक लेके आया हूँ और मैं आपको इस वीडियो में आज वो सभी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ, वाई मोस्ट ट्रेडर्स मिसरीड चार्ट्स। ट्रेडर्स इसलिए चार्ट्स को मिसरीड करते हैं क्योंकि वो हर इंडिकेटर्स को ट्राई करना चाहते हैं, नए नए इंडिकेटर्स लगाते हैं ये सोच के कि इंडिकेटर्स उन्हें कुछ प्रॉपर स्टॉक सिलेक्ट करने में हेल्प कर देगा या उन्हें मैजिकली कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे अवेलेबल हर स्ट्रेटेजी को वो ट्राई करते हैं, कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं कर पाते हैं और एवरी सिंगल स्टॉक में जो मूव होता है सबके पीछे वो भागते हैं टिप्स पे, न्यूज़ के बेसिस पे। इसका रिज़ल्ट ये है कि चार्ट एक सिग्नल नहीं, नॉइस का मशीन बन जाता है और इसका अंजाम ये है कि चार्ट रीडिंग स्किल्स क्लियर नहीं होने से ट्रेडिंग बहुत ही इमोशनल हो जाती है और ट्रेडिंग में अगर आप इमोशन से ट्रेड करते हो तो आपको पता है उसके क्या अंजाम होते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 कोर चार्ट रीडिंग प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दिया है। मैं चार्ट्स को सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के थ्रू देखता हूँ और वही 3 चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो ये 3 सेगमेंट्स जो है वो है प्राइस स्ट्रक्चर, वॉल्यूम बिहेवियर और ट्रेंड अलाइनमेंट, यानी कौन से डायरेक्शन में ट्रेंड है एक स्टॉक का। अगर आप ये तीनों चीज़ों को अलाइन करना सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आपके चार्ट्स खुद ही आपको जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स पे लेके इन तीनों सेगमेंट्स को अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले प्राइस स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे उसमें हमें क्या देखना है। सपोज़ ये एक स्टॉक है और इसका एक लेआउट है। मैंने चार्ट के लेआउट पे भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेक कर लेना। तो फिलहाल आपको प्राइस का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है क्या प्राइस में एक प्रायर अप ट्रेंड है, मतलब प्राइस में एक स्ट्रक्चर है, एक बाइंग फोर्स है, एक मोमेंटम है या नहीं है। तो ये आपको यहाँ क्लियरली दिख जाता है। इसके लिए मैं एक बाइंग फोर्स का इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास नहीं भी है वो तो आपको सिंपल टूल्स में जाके यहाँ से आपको प्राइस, डेट एंड प्राइस रेंज सिलेक्ट करना है और आप जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ अगर आप वहाँ से उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने डेज़ में कितना स्टॉक ने मूव दिया है। इस केस में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 78% का मूव दिया है इन 29 डेज़, यानी और 21 बार्स, मतलब 21 ट्रेडिंग डेज़ में। इन टोटल 29 डेज़ हॉलीडेज़ और क्लोज डेज़ मिला के। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर ट्रेंड मिल जाता है कि प्राइस क्या कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपको देखना है कि स्टॉक में कितना करेक्शन आया है। वो 30-40% के ऊपर नहीं रहना चाहिए। एक्सेप्टेबल इज़ 25-30% का रेंज। तो यहाँ आप देखें इस स्टॉक में जो मैक्सिमम करेक्शन हुआ है 26% का, उन जो एक हाई बनाया था उसके बाद उसने लो बनाया वहाँ से। अब ये इम्पॉर्टेंट देखना है कि हायर लोज बना रहा है कि नहीं। जैसे ये लो बनाया तो इसके बाद का लो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए,
उसके ऊपर ही रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक लो बनाया, मतलब प्राइस यहाँ आने के बाद ऊपर गया और फिर यहीं पे रुक गया। उसके बाद दोबारा प्राइस ऊपर गया और उसके बाद यहीं तक लो किया है। तो इस लो से भी ये हाई हो गया एंड देन यहाँ ऊपर गया और यहाँ पे आया, तो ये भी इस लो से हाई हो गया, तो हायर लो। तो इस तरह से आपको चार्ट में एनालिसिस करना है कि उसमें प्रायर मोमेंटम है एंड देन जब दोबारा उसका अगर लोज बनना, नीचे जाना रुक गया है, तो हायर लोज आपको दिखाएंगे कि उसमें डाउन ट्रेंड रुक चुका है। एंड साथ में ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये है 50 मूविंग एवरेज का लाइन जो मैं चार्ट्स पे लगा के रखता हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज। तो एक कोई भी अच्छा ट्रेंड स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही जब रहता है प्राइस, तब तक मेंटेन रहता है। उसके नीचे आने के बाद ट्रेंड ख़त्म होता है। जैसे इस केस में देखा आपने, यहाँ स्टॉक नीचे आया और इमीडिएटली उसने अपना, अगर आप यहाँ देखें तो इमीडिएटली अपना 50 डे मूविंग एवरेज उसने रिक्लेम कर लिया। तो ये अच्छा साइन है कि स्टॉक इज़ बैक इन अप ट्रेंड। तो ये देखना प्राइस स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो सेकेंड पार्ट है, प्राइस तो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि उसमें एक प्रायर ट्रेंड था और वो हायर लोज बना रहा है कि नहीं, और उसके बाद आपको अभी ये समझना है कि उसका वॉल्यूम बिहेवियर क्या है। वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस ये है कि वॉल्यूम ही आपको बताएगा कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है या नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टॉक डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता है और इंस्टीट्यूशंस ही डिमांड क्रिएट करते हैं और सप्लाई भी वही क्रिएट करते हैं। अगर स्टॉक में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो हमें वॉल्यूम्स से समझ में आता है। तो चार्ट्स पे आपको वॉल्यूम्स रीड करना आना चाहिए, इसलिए मैं सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, जिस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाया है। ये इंडिकेटर नितिन जी ने बनाया है, फाइनली नितिन के नाम से जाने जाते हैं ट्विटर पे, तो आप उन्हें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो ये इंडिकेटर आपको जो नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर है उससे अलग इसलिए है कि ये इसमें से नॉइज़ हटा देता है। यानी जो नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर है उसमें आपको ये नहीं समझेगा कि क्या प्राइस पे क्या चीज़ हुई है, वेरेज यहाँ पे आपको इस इंडिकेटर में दिखाएगा कौन सा वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। यानी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये ब्लू बार्स है, दीज आर इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस, इसे पॉकेट पिवट्स भी कहते हैं। मतलब लास्ट 10 डेज़ का जो भी वॉल्यूम हुआ है, यानी हाईएस्ट वॉल्यूम समझ लीजिए, लेमन टर्म में बता रहा हूँ। और उस वॉल्यूम को अगर ब्लू बार बनता है तो वो सिग्निफाई करता है कि लास्ट 10 डेज़ का जो भी वॉल्यूम है उसे क्रॉस कर लिया है हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम को। तो इस तरह ब्लू बार्स यानी पॉकेट पिवट्स भी कहलाया जाता है, वो फॉर्म होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस का उसमें प्रेजेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसमें HVY, HVE इसका मतलब है हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली, HVE का मतलब है हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, और उस पर वॉल्यूम्स का नंबर भी लिख के आ रहा है 57.65 मिलियन, 80.57 मिलियन, मतलब क्लियरली इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है। तो जब ट्रेंड था, एक बड़ा ट्रेंड, जब ये स्टॉक ने यहाँ से यहाँ का जब मूव दिया है तो इंस्टीट्यूशंस के वॉल्यूम से हुआ है, यानी कोई छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं, इंस्टीट्यूशंस उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो चांसेस आर कि ये नेक्स्ट मूव अगर आए तो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो और भी इसमें मूव आ सकता है, ऐसा हम मानते हैं। तो पहले इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस देखना ज़रूरी है। रेड बार जो है वो बताते हैं कि अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग हुआ है। तो हमें जब ये स्टॉक साइडवेज होता है, यानी उसे हम बेसिंग पीरियड भी कहते हैं, तो हमें ये देखना है कि इसमें कोई भी ऐसे मल्टीपल रेड बार्स ना हो। जैसे अगर आप यहाँ देखें, जब इस स्टॉक में ये प्रीवियस मूव में ये जो रेड बार्स थे, रेड बार्स तो बहुत सारे थे, लेकिन वो सब इंस्टीट्यूशंस वॉल्यूम से ओवरकम हो गए, मतलब सप्लाई इज़ मेड बाय डिमांड, इसका ये मतलब हो गया। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक ये रेड बार था और ये देखिए इस ब्लू बार से वो भी मीटअप हो गया है, मतलब अब इसमें कोई सप्लाई भी नहीं है। और हमने ये भी प्राइस भी कैलकुलेट कर लिया था कि 26% डाउन है, तो वो भी दिखा रहा है कि कंसोलिडेशन क्वालिटी में बहुत सेलिंग नहीं है उसमें, एंड हायर लोज बनने स्टार्ट हो गए, मतलब कि स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस बेसिंग पीरियड में प्रेजेंस रख रहे हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको दिखा देगा कि इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है उसमें या नहीं, और उसका जब बेसिंग पीरियड होता है तब उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है
यानी इंस्टीट्यूशन उसे ले रहे, धीरे धीरे जमा कर रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब उसमें इंस्टीट्यूशन निकल रहा है। तो पॉकेट पिवट्स अगर मल्टीपल है और रेड बार्स नहीं है उसमें ज़्यादा, तो साइन है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस इस करेक्शन में और धीरे धीरे उसे जमा कर रहे हैं। और साथ में वॉल्यूम का ये भी एक एस्पेक्ट है जो हमें देखना समझना ज़रूरी है कि वॉल्यूम में जो ये ग्रे बार्स है मतलब वो बिलो एवरेज वॉल्यूम्स है, इनसिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स है, तो वो वॉल्यूम ड्राई अप बताता है। येलो बार्स मतलब बहुत ही लोएस्ट वॉल्यूम्स हुए हैं, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब उसके ऊपर लिख के भी आ जाएगा मार्किंग। तो बिफोर ब्रेकआउट जब सप्लाई पूरी ड्राई हो जाती है, मतलब सेलिंग ख़त्म हो चुकी है, तो वॉल्यूम्स हमें ज़्यादा नहीं बल्कि कम चाहिए। तो ये भी वॉल्यूम एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी हमें बेसिक में देखना, स्टॉक सिलेक्शन में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको चार्ट रीडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस करने में समझना सीखना ज़रूरी है। नाउ थर्ड एस्पेक्ट इज़ ट्रेंड अलाइनमेंट, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सब एस्पेक्ट है, सब अच्छे फीचर्स है स्टॉक में, प्राइस भी अच्छा अप ट्रेंड में है, हायर लोज बना रहा है, वॉल्यूम हमने एनालाइज कर लिया, लेकिन क्या वो स्टॉक उसके ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है? और ट्रेंड को रिस्पेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ आप देखिए 20 मूविंग एवरेज है एंड ये 50 मूविंग एवरेज। तो 20 मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस ये है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम का वो ट्रेंड दिखाता है। अगर स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो हम उसके ऊपर अगर स्टॉक है तो हम उसे सिलेक्ट करते हैं। एंड साथ में 50 मूविंग एवरेज एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाता है। तो नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस इस ट्रेंड को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस मूविंग एवरेज को। और कभी भी स्टॉक अगर बड़े ट्रेंड में से 50 मूविंग एवरेज के पास आता है और उसके ऊपर उसके या तो नीचे जाता है और इमीडिएटली उसे रिक्लेम कर लेता है, या उसको टच होके बाउंस हो जाता है, मतलब ट्रेंड इज़ इंटैक्ट। तो हमें ये दो मूविंग एवरेजेस से ये समझ में आएगा कि ट्रेंड इंटैक्ट है या नहीं। तो चार्ट्स पे हम ये दोनों मूविंग एवरेज लगा के ये एनालाइज करते हैं कि उसमें ट्रेंड है या नहीं। तो यहाँ आप देखें कि ये स्टॉक थ्रू आउट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, एंड देन फर्स्ट टाइम वो 50 मूविंग एवरेज पे आया। यहाँ पे उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, ब्रीफली थोड़े पीरियड के लिए नीचे गया है, एंड देन अगेन उसने अपना 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे रिक्लेम कर लिया। तो ये आपको क्या सजेस्ट करेगा कि ट्रेंड इसका वापस आ गया है, तो इस स्टॉक को हमें ध्यान में रखना है। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें कि इसमें एंड रिज़ल्ट क्या आया था, तो देखिए स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया, उसको रिक्लेम किया, एंड देन ऊपर जाना स्टार्ट किया। और देखिए यहाँ पे स्टॉक ने फिर ऐसा बड़ा अच्छा मूव दिया। देखिए दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने प्रीवियसली उसे सिलेक्ट किया था, तो उसी स्टॉक को अगर आप देखें इसमें प्रायर इंस्टीट्यूशन मूवमेंट्स आए हैं इस ट्रेंड में। अगेन देखिए वॉल्यूम के साथ गया है, इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड अलाइनमेंट भी हो गया। प्राइस भी आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हायर लोज बना है, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो। तो क्लियरली एक स्टॉक आपने अच्छा ढूंढा है ऐसा मान सकते हैं। आफ्टर बाइंग ऑल्सो ये आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने में। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए स्टॉक 20 के नीचे आया, 50 के पास आया, देन देखिए यहाँ पे उसने अपना 50 मूविंग एवरेज गिव अप कर दिया, एंड देन उसको स्टॉक ने रिक्लेम नहीं किया। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। अगर दोबारा आपको इस स्टॉक को सिलेक्शन पे रखना है तो देखिए सेम क्राइटेरिया है, प्राइस ऊपर है, प्रायर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर था ये ट्रेंड के लिए। हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे, क्योंकि 20 के भी नीचे है एंड 50 के भी नीचे है। एंड वॉल्यूम एनालिसिस में आप देखिए बेसिंग में मल्टीपल पॉकेट पिवट्स एंड ग्रे बार्स है, तो बहुत सेलिंग नहीं हुई है। तो अगर अब इसको हम जहाँ से करेक्शन हुआ उससे देखें तो देखिए 35% का करेक्शन है, विच इज़ इन एक्सेप्टेबल रेंज। कम रहे तो बहुत बेटर है, लेकिन फ़िलहाल अगर आप देख सकते हैं कि अभी इसे सिलेक्ट करके कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक क्राइटेरिया हमारा पूरा नहीं हो रहा, वो है ट्रेंड अलाइनमेंट का। इसमें डेफिनेटली प्रायर अप ट्रेंड है एंड वॉल्यूम्स भी है, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस भी है, बट यू हैव टू वेट कि वो दोनों मूविंग एवरेजेस को दोबारा अगर रिक्लेम कर लेता है
ऐसा कुछ प्राइस ऊपर आता है और यहाँ आके अगेन वो इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, तो ये आपके कंटेंशन में आएगा। तो इस तरह चार्ट रीडिंग स्किल्स से आप स्टॉक को ढूंढ भी सकते हैं और उसको प्रॉपरली ट्रेल कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है जो आपको चार्ट रीडिंग स्किल्स में एक चार्ट पे देखने ज़रूरी है। प्राइस स्ट्रक्चर, वॉल्यूम बिहेवियर एंड ट्रेंड अलाइनमेंट। तो चार्ट रीडिंग एक टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है, और स्किल्स बनती है प्रैक्टिस से। तो आपको सिंपल ये प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एक स्टॉक ओपन कीजिए, जो हो सकता है आपका खुद का विनर हो या कोई भी प्रीवियस विनर्स हो। ट्रेडिंग व्यू में जाइए, यहाँ पे आप रिप्ले पे क्लिक कीजिए और इस रिप्ले पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऐसा एक लाइन बन के आएगा। तो आपको जैसे अगर आपको पता है स्टॉक ने ऐसा बड़ा मूव दिया था, तो आप उसके स्टार्ट में जा सकते हैं। जैसे ये मूव यहाँ हुआ है, तो सपोज़ आपने यहाँ पे गए, इसे क्लिक किया तो वो बैक हिस्ट्री में चले जाएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्टॉक में प्रायर अप ट्रेंड था, एंड देन वॉल्यूम्स में इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस दिखेगा आपको यहाँ पे। अगर तो आपको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना है कि उसमें क्या हुआ, कि उसमें ये सेलिंग भी हुई थी, तो वो पीरियड में क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया था, देन उसने 20 मूविंग एवरेज रिक्लेम किया, इनफैक्ट 50 के नीचे जाके दोनों मूविंग एवरेजेस रिक्लेम करके यहाँ पे एक टाइटनेस दिखाई। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद स्टॉक ने मूव दिया, देखिए इस वॉल्यूम ने इसको ओवरकम कर लिया। तो अगर आपने इस दिन इसे अटेम्प्ट किया रहता, क्योंकि ये प्राइस भी इसके ऊपर निकल चुका था, तो देखिए आपको इस तरह से ये प्रैक्टिस करके समझ में आता है कि वॉल्यूम्स का कैसा रोल रहता है एक स्टॉक में, कब उसे सिलेक्ट करना है। एंड देखिए अगर दोबारा ट्रेंड के ऊपर आ जाता है 20 एंड 50 के ऊपर, तो देखिए किस तरह वो मूव देता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से, तीनों एस्पेक्ट, प्राइस स्ट्रक्चर, वॉल्यूम बिहेवियर, ट्रेंड अलाइनमेंट की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी और आपकी चार्ट स्किल्स बिल्ड होगी, डेवलप होगी। जो कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं, तो आपको वो अवॉइड करनी है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं लगाने। आपने देखा सिंपली मैं वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे इसे एनालाइज करता हूँ। सो इट कीप्स माय चार्ट्स क्लीन एंड सिंपल। लाइव मार्केट में इसे प्रैक्टिस नहीं करना है, क्लोजिंग पे करना है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज नहीं करते हैं, छोटे मोटे 5-10 करके ट्रेडर समझते हैं कि मुझे सब पता पड़ गया है। तो आपको हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स को इसे एनालाइज करना है, तभी आपकी एक स्किल डेवलप होगी। और आपको आपके ट्रेड्स को भी रिव्यू करना है कि आपने सब चीज़ें फॉलो की थी, डिपेंडिंग क्या आउटकम आया है उसके बेसिस पे। अगर इस तरह से आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करते हो तो आपकी चार्ट स्किल्स और भी इम्प्रूव होगी, बेटर होगी। तो अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो मेरा एक वीडियो कोर्स है, पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडर, आप tradewithhasib.com पे जाके उसे एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे सभी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई है। वो लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास उसका, तो आप उसे सीख के अपनी ट्रेडिंग स्किल्स और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेरीज़ है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।